आज जो पोएम हम समझने वाले हैं उसका नाम है लीजर एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। ये हमारे आज के फुल ऑफ क्यूस लाइफ पर कम्प्लीटली सूट करती है बिकॉज आज के टाइम में एवरी पर्सन इज़ बिजी। हर किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी अपने लाइफ में व्यस्त है और ये लाइफ और ये पोएम हमें यही सिखाती है कि हम अपने लाइफ में कैसे ब्यूटी को अप्रिसिएट कर सकते हैं और थोड़ा सा रुक कर हमें ब्यूटी को भी इंजॉय करना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली हर किसी को एक दिन इस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। लीजर पोएम इज रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। उससे भी पहले मैं बता दूं, देखिए ये जो पोएम है 7 कपलेट्स में लिखी गई है। कपलेट्स क्या होते हैं? जब 2 लाइंस का एक सीक्वेंस बनता है तो उसे हम कपलेट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल 7 कपलेट्स है। इट मीन्स दैट 14 लाइन्स है एंड 7 कपलेट्स है। एंड चलिए इस पोएम को हम शुरू करते हैं। उससे भी पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज आरती शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक स्टडी टेबल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट मी एंड इंजॉय योर लर्निंग विथ मी। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। देखिए शुरू की जो फर्स्ट कपलेट है वो हमें क्या बोलता है? व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। ये कैसी लाइफ है अगर ये हमेशा केयर में, कंसर्न में ही बीत जा रही है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है गेज करना, किसी चीज को लगातार देखना। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम ब्यूटी को, नेचर का जो ब्यूटी है उसे हम अप्रिसिएट कर सके, स्टैंड होकर एक जगह रुक कर उसे स्टेयर कर सके। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउस। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी बॉज के नीचे, बॉज क्या होता है? जो पेड़ वगैरह के जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें बॉज बोलते हैं, उनके नीचे हम खड़े हो सके और थोड़े टाइम के लिए स्टेयर कर सके। एज लॉन्ग एज सीप और काउस। जैसे कि हम देखते हैं एनिमल्स, जैसे शीप है, काउज है, वो घंटों घंटों पेस्चर्स में ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और पता नहीं क्या देखते रहते हैं। शायद वो इंजॉय करते हैं वर्ल्ड को, ब्यूटी को, नेचर को, लेकिन हम इस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते। यही बात पोएट ने हमें लिखी है दैट कि हमारे पास एनिमल्स से भी बदतर लाइफ है बिकॉज हम लोग ब्यूटी को अप्रिसिएट ही नहीं कर पा रहे हैं जो नेचर ने हमें दी है। Third couplet is saying that no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass। हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि जब हम जंगल से होकर गुजरते हैं, वुड्स मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट। जब हम जंगल से गुजरते हैं जहाँ पर स्क्वायरल्स अपने नट्स को ग्रास में छिपाती है, अगर ऐसा सुंदर इंसिडेंट भी हमें मिल जाए तो भी हम उससे भी निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर सो मच बिजी। Fourth couplet is saying that no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night। देखिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर डे लाइट में, जब सूरज की रोशनी निकल रही है उस समय हम नदी, स्ट्रीम्स मीन्स क्या होता है? रिवर। रिवर में जो पानी बह रहा है वो तारों के जैसे चमकता है डे लाइट में, और जैसे कि स्काईज में रात के टाइम में तारे चमकते हैं वैसे दिन के टाइम में वो पानी तारों के जैसे चमकता है, बट हम वो भी नहीं देखते हैं। सो हियर लाइक वर्ड इज यूज्ड, एंड जब लाइक यूज किया जाता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए स्टार्स का कंपैरिजन किया गया है स्ट्रीम्स को, इट मीन्स दैट नदी को स्टार्स समझा गया है और इसे कंपेयर किया गया है रात के एक्चुअल तारों के साथ, तो इसे हम सीमिली बोलते हैं। ओके, एंड फिफ्थ कपलेट इज सेइंग दैट नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। हमारे पास यहाँ पर, उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ दैट ब्यूटी को, इट मीन्स दैट नेचर को एक पर्सोनिफाई किया गया है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे कि वो एक ह्यूमन बीइंग हो तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी तो एक एडजेक्टिव है बट इसे ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये एक कम्प्लीटली एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि हम मुड़कर ब्यूटी को देखें। ग्लांस मीन्स क्या होता है? झलक। उसके झलक को देखें एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके फीट्स को देखें कि वो किस तरीके से डांस करते हैं। यहाँ पर नेचर को ब्यूटी बताया गया है कि नेचर ऐसा लग रहा है जैसे कोई वुमेन है जिसकी ब्यूटी को अप्रिसिएट करना चाहिए, और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उसे डांस करते हुए और उसकी ब्यूटी को अप्रिसिएट कर सकें।
नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। तो देखिए ये कपलेट भी जो है वही पहले वाले का सिक्वल ही चल रहा है, बिकॉज वहाँ पर भी नेचर को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया था, और यहाँ भी यही बोला गया है कि जब नेचर स्माइल करती है, एनरिच मीन्स क्या होता है, किसी की क्वालिटी को बढ़ा देना। तो जब नेचर अपने माउथ से स्माइल कर रही है और उसकी स्माइल जो है वो अभी आइज़ में है, वो अपने फेस तक पूरी तरीके से पहुंची भी नहीं, उसके माउथ में पहुंची भी नहीं है, तो उस ब्यूटी को भी देखकर अप्रिसिएट करना हमें नहीं आता है। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, अगर हमारी लाइफ ऐसे ही केयर एंड कंसर्न्स में ऑलवेज चिंता करते हुए बीत रही है, देन दिस इज अ पुअर लाइफ, ये लाइफ, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब देखिए वही लाइन जो पहले शुरू में शुरू हुई थी, वही लाइन यहाँ पर वापस आ जाती है, एंड यहाँ भी यही बोला गया है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर ब्यूटी को देखें, ब्यूटी को अप्रिसिएट करें। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय W.H. डेविस। यहाँ पर W.H. डेविस की एक इमेज भी दी गई है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है दैन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पोएम कैसी लगी, एंड वो